शिव ने जो गीता बोली उस गीता के बारे में, माने वेद वाणी के बारे में बोला है। क्या बोला है? वेदवाणी जो है मुरली बोल दिया भक्ति मार्ग में। भगवान ने क्या सुनाई? मुरली सुनाई। वो मुरली काठ की थी, काठ की मुरली थी या कोई और मुरली थी? हाँ, ज्ञान मुरली काठ की नहीं थी। भक्ति मार्ग में जो सुनाते हैं, दिखाते हैं, वो काठ की नहीं है। भक्ति मार्ग में जो मुरली दिखाते हैं वो काठ की नहीं है, काठ की है। शूटिंग कहाँ होती है? है? कैसे है? हाँ, जिसके द्वारा सुनाई वो मीठी मीठी वाणी, मीठी मीठी तान, जिसके द्वारा सुनाई वो कठ बुद्धि था। कैसी बुद्धि? काठ की बुद्धि था। समझता कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनता था और दूसरों को सुनाता था। तो उसका नाम पड़ गया काठ की मुरलिया, भक्ति मार्ग नाम पड़ गया। लेकिन वास्तव में उसी काठ की मुरलिया, उसी मुरली के बारे में भगवान बाप ब्रह्मा के मुख से कहते हैं, इसे अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्या? इस मुरली को ज्ञान मुरली कहेंगे, लेकिन ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो मत्थन करने से निकलता है। घी निकालना है, मक्खन निकालना है तो दूध को, दही को बिलोना पड़ता है ना, मंथन किया जाता है ना। तो ऐसे ही है। क्या? जो भी ब्रह्मा के द्वारा, कठ बुद्धि के द्वारा मुरली चलाई गई, मुरली की तान सुनाई गई, उस तान को वो काठ की मुरलिया कठ बुद्धि ने नहीं समझा और उनके फॉलोअर्स ने भी नहीं समझा। तो शिव बाप को फिर दूसरा रूप धारण करना पड़ता है। कौन सा रूप? सुप्रीम टीचर का। तो सुप्रीम टीचर का रूप किसके द्वारा धारण करे? 18 जनवरी को ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। जिस ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली, मुरली निकली, तो किसके द्वारा सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाएगा? शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? मुख चाहिए या नहीं चाहिए? तो कौन है? जिसको तीसरा नेत्र दिखाया, शंकर का तीसरी मूर्ति है ना, तो उसका पार्ट है बीच में। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, 9 प्रकार के ब्राह्मण तैयार हुए, नंबरवार प्योरिटी को धारण करने वाले। लेकिन 9 प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वो सच्चाई को समझ नहीं सके। सत्य क्या है उसको, सत्य बाप को पहचान नहीं सके, क्योंकि उन ब्राह्मणों का जो बाप ब्रह्मा था उसने बाप को पहचाना है? उसने ही नहीं बाप को पहचाना, तो दूसरे कहां से पहचानेंगे उनके जो परवर्ती हैं। तो शिव बाप को उस ज्ञान मुरलिया का यानी वेदवाणी का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, व्याख्या। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि वेदों की व्याख्या निकली आरण्यक, आरण्यकों की व्याख्या निकली शतपथ ब्राह्मण आदि, और उनकी भी व्याख्या निकली उपनिषद।
और उपनिषदों की भी व्याख्या फिर बाद में निकली पुराण, भागवत पुराण, महाभारत पुराण, ये क्या है, रामायण पुराण, ये पुराण निकले। तो देखो ये व्याख्या जब तक न हो, गहराई से बात समझाई न जाए, तब तक बुद्धि में बैठेगी क्या। प्राइमरी स्कूल में कबीरदास के, तुलसीदास के दोहे चौपाइयां वगैरह सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, रटी जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे उनकी गहराई के अर्थ को समझते हैं? समझते हैं? नहीं समझते। जब ऊंची कक्षा में पहुंचते हैं, एडवांस ज्ञान लेते हैं, ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं, तो एक एक श्लोक के, एक एक चौपाई के, एक एक कवित्त के गहरे गहरे अर्थ निकलते हैं, गहराई से समझते हैं। ऐसे यहाँ भी वो जो वेदवाणी है भक्ति मार्ग में, आज वो वेदवाणी कोई पढ़ रहा है? वेदों की वाणी को कोई सुनता है? वेद की ऋचाएं किसी ने सुनी? सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहता। यही कारण है। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में जब एडवांस ज्ञान मिल जाता है, उन्हीं मुरलियों का, जो काठ की मुरलियां थीं, उनका विस्तार मिल जाता है, गहराई मिल जाती है, तो फिर उन मुरलियों को कोई पढ़ता नहीं। यहाँ जितने बैठे हैं उनमें से वो कोई 3rd क्लास मुरली कागज की पढ़ता सुनता है, सुनाता है? नहीं, मुरली में ही बोला क्या? तो तुम जो कागज से पढ़ते हो, सुनते हो, सुनाते हो, वो है 3rd क्लास मुरली। और जो टेप रिकॉर्डर से सुनते हो, जो एक्यूरेट सुनाता है वाणी, वो है 2nd क्लास मुरली। और जो सन्मुख सुनते हो भगवान के बैठकर, वो है 1st क्लास मुरली। तो बताओ, कोई मुरली आज सुनता है? पढ़ता है आप लोगों में से? है? नहीं पढ़ता। इससे साबित हुआ कि जैसी यहाँ शूटिंग होती है, वैसा ही भक्ति मार्ग में चलन चलता है। क्या होता है द्वापर युग से? वेदों को कोई नहीं पढ़ता, वेदों की ऋचाओं का अर्थ भी नहीं समझना चाहता। क्या पुराण सारे भी पढ़ रहे हैं, महाभारत पुराण पढ़ते हैं, भागवत पुराण की कथा होती है, रामायण पुराण की कथा होती है, सुनते हैं, पढ़ते हैं या नहीं? ये विस्तार है, गहराई है। तो शूटिंग कहाँ की है? अभी संगम की शूटिंग है। संगम में ये रिहर्सल हो रही है? तो जो व्याख्याकार है, उस व्याख्याकार भी का भी नाम शास्त्रों में दिया हुआ है। क्या व्याख्याकार है? सांख्य शास्त्र का व्याख्याकार कौन? कपिल मुनि। जिस कपिल मुनि के नाम पर बसाए हुए नगरी का नाम काम्पिल्य नगर पड़ा, उस कपिल मुनि ने जो सांख्य शास्त्र तैयार किया, उसका अर्थ यह है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। क्या ज्ञान तो है, लेकिन कैसा ज्ञान? वेदों में ज्ञान तो है, लेकिन कैसा ज्ञान? जो वेदों की व्याख्या करके सुनाया गया, इंटरप्रिटेशन करके सुनाया गया, वो है सारा सांख्य शास्त्र। चाहे वो आरण्यक हो, चाहे शतपथ ब्राह्मण हो, चाहे ये उपनिषद हो, चाहे पुराण हो। तो देखो, ये टीचर का काम है। टीचर क्या करता है क्लास में? चाहे प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, उसका एक्सप्लेनेशन देता है या नहीं? व्याख्या देता है ना? नहीं देता है। तो वो है सुप्रीम टीचर।